आज हम पहुंचे हैं ग्राम सभा सोनापाली में और हमारे साथ हैं ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान श्री संजय यादव जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका जो कार्यकाल अभी तक का रहा है इसमें इन्होंने अपने ग्रामवासियों के लिए, अपने गांव की जनता के लिए क्या कुछ किया है और आगे ये इनका क्या कार्यक्रम है। मैं संजय कुमार यादव ग्राम सभा सोनापाली एवं पांडेपुर की सम्मानित जनता को प्रणाम। मेरा कार्यकाल 2021 में शुरू हुआ। 2021 में हमने ये देखा कि ग्राम सभा में विवाद चल रहा था। विवाद किस चीज का चल रहा था? मेड़ का विवाद चल रहा था। मेड़ के विवाद में क्या होता था कि हमारे खेत के पास किसी और का खेत है, किसी का खेत अधिक है, किसी का खेत कम है, इस चीज का विवाद चल रहा था। हमने एक सूत्री कार्यक्रम करते हुए जिसके खेत में चक्रोट था या जिसके खेत में नाली थी उन सबको तहसील स्तर से लेखपाल कानगो राजस्व टीम को बना करके और उसके बाद उस रोडों को बनवाया, जिससे हमारे ग्राम सभा में खेत संबंधित जो विवाद हैं वो हल हो गए हैं। इस प्रकार की किसी को समस्या तो ये तो हो गया सर सड़क और सड़क के निर्माण का कार्य। इसके साथ साथ जो जैसे आप जो चुनाव लड़े होंगे तो जनता की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। हम ग्राम प्रधान चुनेंगे तो हमारे इन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे, ये काम करेंगे। इसके इतर आपने और क्या क्या काम किया है, एक बार विस्तार से बताएं। जी, अब रही समस्या ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा में तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, जिसमें जब हमने चुनाव लड़ने चला तो लोगों ने हमसे कहा कि हमारे गांव का विकास कैसे होगा। विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा के अंदर जल की समस्या थी, जल जमाव हो जा रहा था। उस जल की समस्या को दूर करने के लिए नापदान बनवाए, जिस नापदान के माध्यम से जल किसी छोटे बड़े पोखरे या गढ़ी में जाकर के गिरता है, जिस नापदान संबंधी समस्याओं का हल हो गया। इसके बाद रही छोटी मोटी जो ही विवादें थी उसको पंचायत करके, उसको बैठ करके सभी संबंधियों से राय विमर्श करके उसको भी हल कराया। अब यहाँ समस्या बुजुर्गों की थी, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा था, तो बुजुर्गों को कैंप लगा करके वृद्धा को वृद्धा पेंशन, विधवा को विधवा पेंशन और विकलांग को विकलांग पेंशन दिलवाने का काम किया है। अच्छा ये बताइए सर, अभी तत्काल में थोड़ा हमारी तरफ मुखातिब हो जाइए। अभी तत्काल में आप ग्राम सभा में सर्वे चल रहा है आवास का जी, तो ये आपका ग्राम सभा एक छोटा ग्राम सभा है। आपके ग्राम सभा में लगभग कितने लोगों का सर्वे हुआ है और फिर आगे का कार्यक्रम कब तक सुनिश्चित होने वाला है? देखिए सर, सबसे पहले सरकार के मंशा अनुरूप जीरो पावर्टी चला। जीरो पावर्टी में 20 से 25 लोगों का चयन करना था कि जीरो पावर्टी में हर ग्राम सभा से 25 लोग ऐसे मिले जो अति पिछड़े हों, अति गरीब हों, जो जीरो लेवल से उनका उत्थान करना हो। तो इस कैटेगरी में हमने 25 लोगों का चयन किया, जो 25 लोग जीरो मानक को तैयार करते हो, जीरो मानक में उनकी पात्रता हो, ऐसे 20 लोगों का हमने चयन करके और उनको जीरो पावर्टी में चयन कराने का प्रयास किया और उनका चयन भी कराया। रही बात उसके कुछ दिन ही बाद प्रधानमंत्री आवास जो योजना थी उसकी भी साइट खुल गई। इसके बाद जितने लोग उस मानक को पूरा कर रहे थे, जैसे आवास के मानक में है क्या कि जिसके पास पहले होता था कि मिट्टी का घर हो, तो मिट्टी का घर तो आज बहुत ही कम लोगों के पास मिलता है। तो इसका मानक तैयार किया गया कि अगर गर्रे की जुड़ाई से कच्चे ईंट की जुड़ाई हो गर्रे से और 5 फुट तक जुड़ाई करके अगर उसके पास कटरैन रखा हो या मड़ई रखा हो, छप्पर रखा हो, तो उसको भी आवास दिया जा सकता है। इस यानी कि आपने जो बताया कि जीरो पावर्टी का पहले कार्यक्रम चला, उसके बाद फिर दूसरी साइड खुली जिसमें ये था कि अगर इनका 5 फुट तक का निर्माण, कच्चा निर्माण है, पलानी हो, मड़ई हो या ककड़ भी हो, तो उनको इसमें सम्मिलित करना है और वो काम आपने किया। एक अभी तत्काल में भारत पाकिस्तान का युद्ध चला था, इसमें हमारी देश की 2 बेटियां, जिसमें एक का नाम है सोफिया कुरैशी और दूसरी यूमिका सिंह है, जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। इन बहादुर बेटियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन बहादुर बेटियों को अपने पूरे ग्राम सभा से, पूरे क्षेत्र से उन लोगों का बहुत बहुत सम्मान करते हैं हम लोग।
और रही बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो ये जो समस्याएं आती हैं उसमें केवल हिंदू ही बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता, मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इसलिए हमें भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। जो हमारे देश के सभी वीर या जो ही कार्यक्रम होता है उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो आपसी सौहार्द को बनाए रखना चाहिए। किसी के साथ कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ताकि सबका सम्मान बढ़े और सभी लोग अपने सम्मान को बचाते हुए भारत के सम्मान को बचाएं और सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद। तो ये थे ग्राम सभा सोनापाली के प्रधान, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल की योजनाओं को बताया। और जब हमने सवाल इनसे किया देश की 72 बेटियों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमारा देश हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का देश रहा है, हम हमारे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल कर रहे हैं। और सेना में भी वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलता, बल्कि वहाँ सेना में एक सैनिक होता है जो हमारे देश के लिए रक्षा करता है और देश के लिए प्राण रक्षा भी करता है। और अभी हमारे देश की बहादुर बेटियों ने भी पाकिस्तान को अपनी पावर और अपनी एकता को दिखाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आपका एक बार पुनः हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद।